ढाक के तीन पात क्या होता है? हिंदी में भी आजकल इसका इस्तेमाल शायद ही कोई करता है। इसी वजह से सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे वो भी सीख लेंगे। देखिए, जब कभी सिचुएशन ऐसी हो कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, उसकी स्थिति में जो बदलाव वो देखना चाहता है, वो हो नहीं पा रहा है। तो उस केस में आप कहते हैं ढाक के तीन पात। मतलब कोशिश तो बंदे ने बहुत करी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, कोई बदलाव आ नहीं पाया, जहाँ थे वहीं पर अभी भी। चलिए, हिंदी मतलब तो समझ गए, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं। शुरुआत करने से पहले ईश्वर हिंदी 1 to 1 को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ढाक के तीन पात बोले तो बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, लाइक आई सेड, आपकी स्थिति में आपने बहुत मतलब किसी भी इंसान की स्थिति में इंसान ने बेहद कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी उन कोशिशों का कोई जो रिजल्ट आना चाहिए, जो परिणाम आना चाहिए, वो वैसा नहीं आया। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इतनी कोशिश के बाद भी हम ढाक के तीन पात ही रहे। डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स वी आर बैक टू स्क्वायर वन। इतनी कोशिश के बाद भी या फिर बावजूद, डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिस्पाइट के साथ बहुत सारे लोग ऑफ का इस्तेमाल कर देते हैं। डिस्पाइट ऑफ सो मेनी एफर्ट्स गलत है, मत करिए। डिस्पाइट के साथ कोई अलग से प्रपोजिशन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सो डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स वी आर बैक टू स्क्वायर वन। दूसरा एग्जाम्पल कहता है उसकी योजना ढाक के तीन पात हो गई। हिज प्लान एंडेड अप बैक टू स्क्वायर वन। ढाक के तीन पात हो गई मतलब जो योजना थी, जिसका रिजल्ट एंड में कुछ और होना चाहिए था, वो वापस मतलब कुछ हुआ नहीं, जैसी थी स्थिति वैसी ही रह गई वापस से। सो हिज प्लान एंडेड अप बैक टू स्क्वायर वन। हिज प्लान एंडेड अप बैक टू स्क्वायर वन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बातचीत ढाक के तीन पात निकल आई। द डिस्कशन केम बैक टू स्क्वायर वन। द डिस्कशन केम बैक टू स्क्वायर वन। अब ये आखिरी वाला, इसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए। कभी कभी सब कुछ करके भी ढाक के तीन पात ही रह जाता है। क्या कहेंगे इस इंग्लिश में? बैक टू स्क्वायर वन का इस्तेमाल करते हुए कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।